इसी तरह मैं एहराम बांधने का तरीका आपको अभी बताऊंगा, या पहले बता देता हूं कि नीचे एक चादर बांधना है, ऊपर एक चादर ओढ़ना है। लेकिन कैसे बांधना है नीचे की चादर, इसका कोई तरीका हदीस पाक में तालीम नहीं फरमाया गया, हम पे छोड़ दिया गया। अगर आप चाहें तो जैसे लुंगी बांधते हैं वैसे बांध लें, या जो तरीका उलमा ने बताया है मैं आपको बताता हूं, आप उसको बगौर देखें, फिर आप उसको घर पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार दो शरीफ पढ़ लें। एहराम का जो कपड़ा है, जो एहराम का कपड़ा है, कोशिश करें कि वो आपकी सेहत के मुताबिक हो। अगर आप दुबले पतले हैं तो 2 मीटर में भी काम हो जाएगा। अगर आप मोटे ताजे हैं, आपका वजन ज्यादा है, तो 2.5 मीटर, 2.25 मीटर आप अपनी सेहत के हिसाब से लें, ठीक है। इसका भी कोई रकबा मिकदार मुकर्रर नहीं है, आप अपनी सेहत और सहूलत के हिसाब से ले सकते हैं। मेरा मशवरा आपको यह है कि अगर आप एहराम लें तो तौलिए वाला लें, ये कपड़े वाला न लें। तौलिए वाला लेने से फायदा क्या होता है, उसमें थोड़ी सी गर्मी तो होती है, लेकिन तौलिए वाला एहराम टिक कर रहता है, वो बार बार उड़ता नहीं। ये ओढ़ो ना तो ये बार बार जो है वो खिसकता है, वो बार बार उसको जो है वो डालना पड़ता है तवाफ की हालत में इसमें। और हज में तो तकरीबन कमोबेश 3 दिन तक के एहराम में रहना ही पड़ता है एक साथ, और क़िरान करे तो फिर जब तक हज ना हो तब तक रहता है। तो इसलिए तौलिए वाला, क्या बोलते हैं उसको अपने यहाँ, है टुवाल वाला, क्या जो भी बोलते हैं, बहरहाल मैं अगर कुछ पूछूं तो आप मुझे बताएं अपने यहाँ क्या कहते हैं। तो तौलिए वाला एहराम जो मोटे कपड़े का होता है, टावेल जैसे होता है, तो ये अब इसको नीचे बांधना है। इसको मेरी मालूमात में हमारे बुजुर्गों ने 3 तरीके बताए हैं, वो इस तरह से। नंबर एक तरीका ये है कि ये दोनों सिरे, एहराम की चादर के दोनों सिरे बराबर कर लें, और बराबर करके यहां हाथ रख करके इसको यूं करके यूं बांधे, ठीक है। ये तरीका हुआ ये। और उसके बाद कमर कसने की नियत से पट्टा लगाना या डोरा बांधना ये मकरूह है, नहीं कर सकते। अलबत्ता पैसे या तस्बीह या जरूरत की चीजें रखने की नियत से बेल्ट लगाना, इस तरीके का बेल्ट होता है, ये जायज है। जिसमें जेब वगैरह बनी होती है वो जायज है। खालिस जिसमें जेब वगैरह ना हो, कमर कसने के लिए नहीं बांध सकते। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसको इस तरीके से बांधा जाए कि एक सिरा दाईं तरफ का जो है वो ज्यादा बड़ा कर लें, दूसरा सिरा अपने सेहत के हिसाब से इस तरह डालें, और उसको इस तरीके से डालकर यूं करके बांध लें। तीसरा तरीका यह है जो बहुत सतरपोश है, मुझे बहुत पसंद है। एक तरीका यह है कि आप जो है वो एहराम की चादर को इस तरीके से ले लें, इस तरह से, ठीक। और ये करने के बाद जो यूं होता है उसको यूं कर लें, ऐसे। आमतौर पे मेरा तरीका, यानी ज्यादातर मैं इसी तरह से बांधता हूं। उसकी हिकमत यह है कि अगर इस तरह हम बांधते हैं तो कैसे भी बैठे, कैसे भी चले, तो इसमें जो है वो बेसतरी होने का खौफ नहीं होता इस तरह बांधने में। एक तरीका और बता देते हैं कि आप जैसे लुंगी बांधते हैं, लेकिन उसमें जब जब आप चलते हैं तो माज़अल्लाह ऐसा लोगों ने कहा मुझे कि जब लोग अपने अंदाज से इसके अलावा बांधते हैं तो चूंकि कहीं उनको दौड़ना होता है सफा मरवा पर भी, कहीं तेज चलना होता है। जब हम काबे का तवाफ करते हैं 3 चक्कर के शुरू में, हमें जब अकड़ करके पहलवानों की तरफ चलना पड़ता है रमल की हालत में, तो उस वक्त तेज चलने की वजह से जब वो उड़ता है ना तो लोगों की रानें तक नजर आती है। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये तो आम हालत में भी हराम है राने, क्योंकि नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा किसी भी अजनबी का देखना दिखाना हराम है। और हरम के अंदर अगर कोई नंगा हो, इसी तरह जब एहराम बांधे, थोड़ी सी इसकी एक एहराम बांधे तो इस तरीके से आप बांधे
कि ये नाफ के ऊपर होना चाहिए। एहराम जब आप बांधे ये नाफ के ऊपर होना चाहिए। कुछ लोगों का पेट बड़ा होता है तो वो क्या करते हैं, वो नाफ के नीचे ही बांधते हैं। नाफ भी दिख रही होती है, पेट भी दिख रहा होता है हालत एहराम में, और वो चादर ऊपर डाल लिए होते हैं तो उनको कुछ एहसास भी नहीं होता। हालांकि ये हराम है, हराम हराम है। जो लोग भी उतना हिस्सा उसका देखेंगे वो भी गुनहगार होंगे, ये भी, और लोग आराम से घूम रहे होते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। तो नाफ के ऊपर बांधा करें, क्योंकि नाफ से लेके घुटने तक का हिस्सा अहनाफ के नजदीक सतर औरत है, जिसका देखना और दिखाना हराम है। इस तरह बांधें, फिर बेल्ट लगा लें। ये अब बेल्ट आपने लगा लिया, आप देखें कैसे भी बैठेंगे, कैसे ही बैठेंगे, ऐसे देखिए, तो ये कैसे भी चलेंगे तो आपकी टांगे नहीं दिखेगी। उसके बाद आप इसको यूं बांध सकते हैं बेल्ट को। बेल्ट आप ले लें, ये जेब जिसकी आपको काम में आएगी पैसे रखने के लिए और तस्बीह वगैरह रखने के लिए, ठीक है। और ऊपर की चादर इस तरीके से ओढ़ लें। इस तरीके से, ये बाज लोग क्या करते हैं, उसको इस तरीके से ओढ़ते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं एयरपोर्ट पर, ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह से जब वो हज भी करते हैं, अरकान भी अदा करते हैं। हालांकि इस तरह से अगर आप एहराम रखकर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज होगी ही नहीं, नमाज ही नहीं होगी। तो इसलिए ये जो कंधा खुला रखने का हुक्म है वो सिर्फ तवाफ में है, और वो भी तवाफ में, उस तवाफ में है जिस तवाफ के बाद आपको सफा मरवा की सही करना है बस, और वो भी सिर्फ हालत तवाफ में खोलना है। उसके अलावा हमेशा आपको कंधा ढक करके रखना है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से अब आपने चादर बांध ली, जब वो दोनों चादरें बांध ली, आप हैं कहां, एयरपोर्ट पर। अब आप नफिल नमाज पढ़ लें एहराम की नियत से। जब भी एहराम की नियत करना हो नफिल नमाज पढ़ लें। नफिल नमाज जब पढ़ें तो लोग ऐसे खुले सर पढ़ते हैं, हालांकि आपको सर पे चादर डाल लेना चाहिए और चादर डाल करके 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें। और जब नफिल नमाज पढ़े तो हो सके तो पहली में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें, ठीक। लेकिन अब मैं आपको मशवरा यहां देना चाहता हूं कि आप नमाज तो पढ़ लेंगे, नफिल नमाज, अगर मकरू वक्त नहीं है तो आप नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद आप अभी एहराम की नियत नहीं करेंगे। अब यहां आगे बढ़ने से पहले मेरी माओ और बहनों पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। मर्दों का एहराम तो ये 2 चादरें होती है, अपने सिले हुए कपड़े उसको उतार देना होता है, लेकिन औरतों का जो एहराम होता है तो उनका कोई मखसूस एहराम, हाथ दर्द करें, मैं ले लेता, ठीक, जज़ाकल्लाह। औरतों का जो एहराम है वो उनके सिले हुए कपड़े ही है। अच्छा, सिले हुए कपड़ों में भी अगर वो रंगीन कपड़े भी पहनती है तो भी उनका एहराम हो जाएगा, उनके लिए कोई मखसूस एहराम नहीं है औरतों के लिए भी, ठीक। और आमतौर पे मार्केट में जो एहराम के नाम से जो स्कार्फ मिलता है वो यहां से लेकर के बिल्कुल नीचे तक होता है। हालांकि ऐसा कोई पहनने का हुक्म औरतों को नहीं है, उनका अपना दुपट्टा वगैरह ही और उनके मामूल के कपड़े ही उनका, उसमें वो एहराम की नियत कर सकती है। लेकिन चूंकि उसमें पर्दा ज्यादा है तो मुझे वो भी अच्छा लगता है कि औरतें स्कार्फ को बांध लें तो उसमें कान वगैरह सब जो है वो छुप जाते हैं और उसमें सतरपोशी ज्यादा है तो अच्छा है, बेहतर है, औरतें उसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर कोई नहीं करती है, सिर्फ जैसे वो दुपट्टा बांधती है आम दिनों के अंदर कानों को छुपाकर हालत नमाज में इस तरीके से, तो अगर ऐसे भी बांध लेगी तो उसका एहराम होगा जैसे वो बांधती है हमारे यहाँ। लेकिन अगर वो पहन ले तो वो ज्यादा अच्छा है। मर्द हालत एहराम में टोपी नहीं पहन सकता, हालांकि मैंने अमामा बांध रखा है, लेकिन जो है वो आपको नहीं बांधना है अमामा, टोपी नहीं पहनना है, क्योंकि एहराम की हालत में आप सर नहीं ढक सकते। इसी तरीके से मुंह भी नहीं छुपा सकते, बल्कि छींक को कहें तो रुमाल वगैरह मुंह पे नहीं रखें, टिश्यू का इस्तेमाल करें।
इसी तरीके से जो है वो नाक पोंछना हो तो रुमाल का इस्तेमाल नहीं करें, टिश्यू का इस्तेमाल करें। मुंह नहीं छुपाएं, आप सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। इसी तरीके से अंदर जो छोटे कपड़े पहनते वो भी नहीं पहन सकते। औरतें सारे कपड़े पहन सकती है।